आई मिस यू बाबा। आप मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चले गए? ज़रिया बेटा, मुझसे तो नाराज मत हो। मैंने हमेशा यही दुआ की, तुम्हारे बाबा का साया तुम्हारे सर पर हमेशा सलामत रहे। मामा, आप लंदन कब जा रही हैं? चली जाऊंगी, अगर जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप मेरे साथ चलो। मामा, कोई फायदा नहीं है जाने का, वापस लौटकर इधर ही आना है। ज़रिया, अभी आपको मेरी ज़रूरत है। मामा, अभी मुझे आंटी की जरूरत है और आंटी को मेरी। बेटा, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुझसे यही कहा है। आई कांट बिलीव इट। तुम इतना एतबार करते हो उन पर, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? अगर ये बात सच भी है तो इस बात के कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। इसका यही रीजन है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बस मुझे ये बताएं आप घर कब जा रही हैं? ज़रिया, देखो, एक तो दिन में चली जाऊंगी, चाचा जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ हम मेरे साथ रहो ना। मामा प्लीज, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। मैं आंटी को ऐसे नहीं छोड़ सकता जब तक वो मुझे खुद अलग नहीं कर देती। ज़रिया, सकीना डार्लिंग, मुझे तो आज ही मालूम हुआ, जब ही तो आए हैं तुम्हारे पास। तुम ये एनजीओ की जिम्मेदारी अब कैसे निभाओगी? मैं अब जिम्मेदारी निभाना भी नहीं चाहती, अब घर रहकर आराम करना चाहती हूँ। हम इसीलिए तो आए हैं कि तुम्हारा रिजाइन लेकर एनजीओ की प्रेसिडेंट किसी और को सिलेक्ट कर सकें। अच्छा, तो किसी मतलब से ही आई हो? ऑफ कोर्स, देखो ना, एनजीओ का काम तो नहीं रुकना चाहिए। तुम किसी नर्स को क्यों नहीं हायर कर लेती? अकेली कमरे में पड़ी हो। मुझे किसी नर्स की जरूरत नहीं है, मेरी बहू मेरा इतना ख्याल रखती है कि क्या कोई डॉक्टर या नर्स रखेगी? मगर तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू बहुत इल मैनर्ड सी है। वो तो गलती थी मेरी। आ गई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये बहू है तुम्हारी? तुमने तो कहा था कि ये। जी आंटी, मैं समझ गई आप क्या कह रही थी, लेकिन एक बहू अपनी सास की बेटी भी तो हो सकती है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी सास मेरी माँ है। ये शर्फ मुझे अल्लाह ने बख्शा है, वरना हर बहू को ये सादत कहाँ नसीब होती है। आए, खाना लग गया। भाई सकीना, तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारी बहू इतनी अच्छी कुक है। बहू वही अच्छी होती है जो किचन संभाल सके। एक हमारी बहू को देखो, किचन में झांक के भी नहीं देखती, किचन क्या संभालेगी। मेरी बहू सिर्फ किचन ही नहीं संभालती है, बल्कि मुझको भी संभालती है। थैंक यू। ज़रिया, आप तुम्हें छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं। अगर उसे जाना होगा, क्योंकि मैं भी ये घर बेचकर शायद आउट ऑफ कंट्री चली जाऊं। इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने उसे बताया नहीं कि मैं उसकी स्टेप मदर हूँ? तुमने ये बात फैसल को बताई थी कि तुमने प्रिंसिपल से बात की है, उसे हॉस्टल भेजोगी? हाँ, मैंने बताया था, मगर फैसल के जाने के बाद तो ये फैसला तुमने करना है ना। ठीक है, उसके स्कूल जाती हूँ, प्रिंसिपल से बात करती हूँ, लेकिन फाइनेंसेस? फैसल बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं ज़रा आपके लिए। इसमें तुम्हारा भी तो शेयर होगा ना? हाँ,
जो कानूनी और शरई हिस्सा होगा वो मुझे और ज़रा आप दोनों को मिलेगा, मगर ये घर मेरी मिल्कियत है। खैर, कल फैसल के लॉयर्स आएंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी तुम्हें पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईमा तुम, और वो भी इस वक्त? आप अब्बू के सोयम में भी नहीं आई, सब आपका पूछ रहे थे। तुम जानती हो आंटी की तबीयत खराब थी। तो वो कौन सा आपको अपने करीब आने देती हैं? अच्छा तुम छोड़ो ना इन बातों को, बताओ किस लिए आई हो? आप ही, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात? कहो। नूरे बेटा, अम्मा को देखा है? किचन में भी नहीं है। पापा, मम्मा तो कमरे में थी और नईमा आंटी आई हैं, उनको कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी है? चलो मैं देखता हूँ। क्या पढ़ रही हो? चलो गो बैक टू स्टडी। I'll see you. कैसी बातें कर रही हो तुम नईमा? तुम्हारी जुर्रत भी कैसी हुई उसका नाम लेते हुए मेरे सामने? अरे आप तो उल्टा नाराज़ हो रही हैं। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई थी कि कितनी लकी हैं आप। कोई आज भी आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है। बस कर दो नईमा, अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप ही मिन्नतें कर रहे थे नासिर भाई के, खुदा के लिए हानिया से कहो एक बार मुझसे बात कर ले। कह रहे थे अब मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं और घर भी बनवाने वाले हैं। तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तुम जानती नहीं हो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ अपने घर में, सब कुछ है मेरे पास। नहीं आप ही, मैं जानती हूँ ये सब ज़ाहिरी है, बनावट है। आज भी आपके ख्वाबों पर सिर्फ नासिर भाई का राज है और आपके दिल में सिर्फ नासिर भाई की मोहब्बत है। बेशक तलाक के डर से आप इकरार ना करें। जाओ निकलो तुम यहाँ से फौरन। आप खौफज़दा क्यों हैं? मैं जानती हूँ औरत अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकती, फिर चाहे लाख अपने शौहर से वफादारी के दावे करें। याद है ना आपको? बेहद ढीठ लड़की हो तुम नईमा, मेरे इतनी बार कहने पर भी तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरी आखिरी मोहब्बत जीरक हैं और उनके बाद कोई नहीं आ सकता, समझी तुम? और अगर आइंदा तुम कोई और पैगाम लेकर आई ना किसी का भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या अब भी नासिर हानिया की मोहब्बत को दिल से लगाए बैठा है? कहीं हानिया भी तो नहीं? आंटी, अगर अम्मी अकेली ना होती तो मैं आपके पास आकर रहती और दिन रात आपकी खिदमत करती। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी मोहब्बत का। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, आपको इस हालत में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से बीमार हो। आपकी स्किन कितनी ड्राई हो रही है और आपके बाल कितने रूखे हो रहे हैं। बस मैं कल ब्यूटिशियन को भेजकर आपकी स्किन का ट्रीटमेंट करवाऊंगी और आपके बालों को भी डाई करवाऊंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है। आंटी, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इस मुश्किल वक्त में आप ही बाहर बैठी मज़े से कॉफ़ी पी रही हैं। मैंने आपका पूछा तो कहती हैं मुसीबत में डाल दिया मुझे बीमार होकर। मैं तो ये सुनकर शर्म से मर ही गई। हानिया कभी इस तरह नहीं कह सकती, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अम्मी भी आना चाह रही थी, लेकिन आपको तो पता है अम्मी अभी भी इद्दत में है। जानती हूँ, शौहर की वफ़ात के बाद सारी जिम्मेदारी बीवी पर ही आ जाती है।